पॉज करके इसको नोट डाउन कर लें और पढ़ें, कहीं से प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। अब हम लोग एक एक करके करनी के नियम यानी लॉज ऑफ सर्च देखेंगे। तो पहला नियम कि जब कोई संख्या रूट में हो तो रूट कैसे हटाते हैं। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि यहाँ पर अगर सपोज कीजिए कुछ भी कोई भी दुनिया का कोई भी अंक रूट के अंदर हो और उसके पावर में सपोज कीजिए यहाँ पर कि यहाँ पर x है ना, तो जब भी हम रूट हटाएंगे तो क्या होगा कि बेस तो यही होगा, a मेरा क्या है यहाँ पर बेस है ना, तो बेस में ये रह जाएगा और ऊपर में x चला जाएगा, जो भी यहाँ घात होगा वो ऊपर चला जाएगा और नीचे में यहाँ पर ऑर्डर जो रहेगा इसको ऑर्डर बोलते हैं हम लोग, ठीक है, रेडिकेंड बोलते हैं इसको इंग्लिश में, इसको हम लोग ऑर्डर भी बोलते हैं, रेडिकेंड भी बोलते हैं, ऑर्डर भी बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ जो भी ऑर्डर है n बराबर ऑर्डर, तो जो ऑर्डर है वो नीचे चला जाएगा। एज फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए यहाँ हम लोग लिखते हैं यहाँ 3 है यहाँ 4 है, तो बेस कितना 5 के पावर में 3/4 हो जाएगा। यहाँ रूट 5 है, यहाँ नहीं कुछ तो कितना होता है 2 और नहीं कुछ तो कितना पावर है 1, तो 5 के पावर में 1/2। हमेशा इसके पावर में अगर कुछ नहीं मतलब 1 पावर है और यहाँ पर अगर कुछ ऑर्डर नहीं तो कम से कम 2 है। जैसे कि यहाँ पर सपोज कीजिए इस तरह से रहेगा, तो 3 के पावर में 4/5। पहला नियम ये कहता है, जो कि बहुत ही आसान है। दूसरा नियम हम लोग देखेंगे, दूसरा नंबर भी बहुत सिंपल, बहुत हम लोग इजी है, कहीं से प्रॉब्लम नहीं, इसी से रिलेटेड ये है, इसलिए दोनों को साथ में लिखें। अब देखिए ये कैसे हल करेंगे। पहले हम लोग ऑलवेज ब्रैकेट के अंदर रूट को हटाते हैं, तो इसको हम लोग ये इक्वल होता है, ध्यान रखिएगा ये जो मेरा है वो इक्वल a के बराबर होता है। कैसे, तो समझने का कोशिश कीजिएगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या a दी पावर 1/n, अगर इसको भूल जाए तो सेम कंसेप्ट है ना, कि क्या है यहाँ नहीं कुछ तो 1 जो कि लिख दिए और जो भी ऑर्डर है नीचे में आ जाएगा और उसके पावर में कितना है n। अब देखिए हम इंडाइसेस में, वहां इंडाइसेस में एक नियम पढ़े थे a दी पावर b और b दी पावर c, तो क्या होता है पावर गुना होता है a दी पावर 1/n into n, ये n कैंसिल हो जाएगा यानी बच के कितना 1, जस्ट इसके बराबर। यानी दूसरा नियम हम लोग कह सकते हैं, सॉरी दूसरा नियम हम लोग कह सकते हैं कि ये मेरा दूसरा नियम है। ओके, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए ओके, नेक्स्ट नियम हम लोग रूल नंबर 3 देखते हैं कि अगर रूट के अंतर्गत कोई भी फैक्टर के रूप में कोई संख्या लिखी गई हो, है ना, और उसका यहाँ ऑर्डर समथिंग कुछ भी हो। एज फॉर एग्जांपल जैसे कि यहाँ पर एक संख्या लिखी गई है 12, है ना, या एक संख्या इससे भी छोटा ले सकते हैं 6, और यहाँ पर सपोज कीजिए 3 लिखा गया है ना, तो इसको कैसे हल करेंगे। तो यहाँ पर ये जो है, पहले नियम को देखते हैं कि जब इसको हम लोग यहाँ जो अंक है वो फैक्टर के टर्म में हो, तो अब इसको हम अलग अलग भी लिख सकते थे यहाँ पर, है ना, क्या लिख सकते हैं कि a और उसका ऑर्डर कितना n, और फिर यहाँ पर ठीक है मल्टीपल में b और उसका भी ऑर्डर n। जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है 6 और यहाँ पर ठीक है ऑर्डर 3 है इसका, तो इसको जब हल करेंगे तो इसको हम लोग फैक्टर के रूप में 2 × 3 6 होता है, सब जानते हैं, तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे 2 और इसका यहाँ ऑर्डर 3 इंटू में कितना 3 और इसका भी कितना 3। जैसे कि सपोज कीजिए अगर ये है तो इसको भी लिख सकते हैं हम लोग, सिंपली यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ पर हम जानते हैं कि 3 चौक 12 होता है, तो यहाँ पर हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, सब यहाँ तो कुछ नहीं है तो 2 ही होगा, इनटू में √4। हाँ, जो अंक रूट से निकल सकता है उसको निकाल सकते हैं, तो इसको 2√3 भी लिख सकते थे, यानी इसको इस टर्म में भी लिख सकते थे, इस टर्म में भी लिख सकते थे। तो ये बेसिक सा रूल है, सो सिंपल सो इजी। हम लोग नेक्स्ट रूल को देखते हैं, बाद में आप इसको नोट डाउन कर लेंगे पॉज करके। और यहाँ पर नेक्स्ट रूल क्या कहता है, तो ये भी रूल बहुत सिंपल है, बहुत इजी है, इसमें भी कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप बस क्या करना है कि ये जो होता है इसका अब क्या होगा कि जो भी बाहर में पावर है वो अंदर चला आता है, बस यही ध्यान रखना है। कैसे ऐसा होता है, तो थोड़ा देर पहले रूल नंबर हम आपको पढ़ाए थे 2 में, उसमें क्या था कि जैसे कि यहाँ पर एक संख्या था, सपोज कीजिए
सपोज कि यहाँ पर 16 हो, है ना, और यहाँ पर सपोज कीजिए 4 हो और यहाँ पर भी 4 हो। तो जैसे कि अब एक ये संख्या है ना, तो यहाँ पर क्या होगा, इसको हम लोग लिख सकते थे कितना, 16⁴ और यहाँ पर 4। अब हम लोग भले ही इसको जब हल करेंगे तो देखिए यहाँ पर इसको हल करके लिख सकते हैं 16⁴/4, तो ये कट के कितना हो जाएगा 16⁻1 यानी 16 मेरा आंसर हो जाएगा। हम लोग इसको ऐसे नहीं बना के ऐसे भी बना सकते थे कि इसको छोड़ देते, पहले इसको हल करते। तो इसको जब हल करते तो लिख सकते थे यहाँ पर 4 था 2 × 2 × 2 × 2 और टोटल के पावर में कितना था 4 था, तो यहाँ से 2 निकलता और 2 के पावर में 4 यानी मेरा आंसर 16। तो रूल मेरा सिंपल सा ये रूल है, इसमें कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इसको भी हम लोग देख सकते हैं। ओके, आप हमेशा जब भी वो तो पॉज करके उतार लें और डरना नहीं है। देखने में बहुत डरावना लगता है लेकिन ये डरावना है नहीं, बहुत आसान है, बहुत इजी है, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। नेक्स्ट आपका रूल है, सिंपल सा रूल है। जब यहाँ पे देखिए बेस कुछ भी हो उसके ऊपर रूट हो, यहाँ उसका ऑर्डर n है और फिर उसके ऊपर आपका रूट हो और उसका ऑर्डर m हो, ऐसा बहुत सारा टर्म हो, तो सिंपली ऐसे में हम लोगों को करना कुछ नहीं होता है। सबका चूंकि टोटल टर्म का कॉमन बेस कितना था, यहाँ पर आपका सबका कॉमन बेस जो था वो आपका a था। यहाँ जो ऑर्डर है वो ऑर्डर एक दूसरे से क्या होता है, मल्टीप्लाई हो जाता है, यानी m × n हो जाएगा। जैसे कि आपका ये एक क्वेश्चन है, सबसे पहले इसके बेस के बारे में देखेंगे। बेस कितना है 64, तो हम लोग बेस को 64 ही रहने दे सकते हैं, या 64 को हम लोग लिख सकते हैं, जानते हैं 2⁻6 जो होता है 64 होता है, तो ये भी लिख सकते थे, 64 भी रहने दे सकते थे, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो कितना 6 हो जाएगा। अब पता है कि जो अंक अंदर में 6 बार गुना में रहेगा वो एक बार बाहर निकल जाएगा, तो चूंकि 2⁻6 है इसलिए हम इसको ऐसे भी लिख सकते थे ना, इसको लिख सकते थे 2 × 2 × 2 × 2 × 2, 1 2 3 4 5 × 6, तो 1 2 मेरा बाहर निकल जाता, ये मेरा आंसर हो जाता। तो बहुत सिंपल है, आप ऑर्डर को ऑर्डर से गुना कर लेंगे, ठीक है, बाकी कुछ भी नहीं है। और लास्ट रूल है, बहुत ही सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। इसमें जब भी बेस जो है वो फैक्टर के रूप में हो और इसका जो भी ऑर्डर रहेगा, अब यह जो है दोनों फैक्टर को अलग अलग लिख सकते हैं और दोनों का ऑर्डर आपका n कर सकते हैं, कहीं से इसमें प्रॉब्लम नहीं है। एज फॉर एग्जाम्पल अगर हम सपोज कीजिए यहाँ रहता 3/4 और इसके यहाँ पर सपोज कीजिए रहता आपका कुछ नहीं, तो इसको हम लोग √3/√4 लिख सकते थे। चूंकि √4 बाहर निकल सकता था इसलिए इसको हम लोग √3/2 भी लिख सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यही बस इतना सा रूल है सर्ट्स और इंडाइसेस का, तो आप लोग इसको अच्छे से देखिएगा। नेक्स्ट क्लास हम जब लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड टाइप पर आएंगे, फिर क्वेश्चंस पे आएंगे, तो आप इसको बार बार देखिएगा तो आपको समझ में बिल्कुल आएगी। और आप लोग को जो ये YouTube पर मिलेगा वीडियो, तो आप जरूर निश्चित तौर पर इसको लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। जितना ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करेंगे आपको फायदा होगा। क्यों? क्योंकि सब्सक्राइब जैसे ही आप करेंगे तो जब भी हम कोई वीडियो डालेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप परेशान नहीं होंगे। हमसे आपको व्हाट्सएप पे पूछना नहीं पड़ेगा कि सर नेक्स्ट वीडियो कब आएगा, टाइम हो गया, सर आ नहीं रहा है, तो ये टेंशन नहीं लेना है आपको। हमसे नहीं बार बार पूछ के, जैसे ही आप सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको ऑलवेज वीडियो जैसे ही डाउनलोड हम करेंगे तो आपको वो वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। इसलिए आप सभी लोग इसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करें, ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। चलिए, थैंक यू। आपके लाइक से ही जितना ज्यादा लाइक होगा उससे हमको उतना ज्यादा हम मोटिवेट होंगे और हम कोशिश करेंगे और ज्यादा से ज्यादा बेटर तरीके से हम वीडियो बनाकर आपको आपके तक पहुंचाएं। ओके, थैंक यू।